अक्सर कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक खामोश रहे तो समझ लीजिए उसके अंदर एक भयानक तूफान आकार ले रहा है। पार्वती के जीवन में भी ना ठीक ऐसा ही एक दम घोटने वाला खामोश तूफान पल रहा था। उसकी अपनी ही अधूरी ख्वाहिशों की एक ऐसी घुटन जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। 5 साल, पूरे 5 साल निकल गए थे। इन 5 सालों में उसने एक आदर्श पत्नी की तरह घर को एकदम बेहतरीन तरीके से संभाला, एक एक पैसे का हिसाब रखा। लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी हर एक इच्छा का गला घोट दिया। उसने कभी मुंह खोलकर किसी रेशमी साड़ी या भारी गहनों की मांग नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पति पर आर्थिक बोझ न पड़ जाए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि उसके अंदर चाह नहीं थी। असल में अंदर ही अंदर एक भयंकर घुटन और गुस्सा उबल रहा था। ओके, चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पार्वती के अंदर ये कड़वाहट कैसे बढ़ी। पहले साल को देखें तो वो बिल्कुल शांत रही, बिना किसी मांग के सब संभालती रही। तीसरे साल तक आते आते उसने अपने शौक और गहनों के ख्यालों को पूरी तरह दबाना सीख लिया था। लेकिन 5वें साल में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उसके सगे भाई की शादी का बुलावा आ गया। अब ये बात सिर्फ शौक की नहीं, सोसाइटी में दिखावे और अपनी हैसियत साबित करने की एक न रुकने वाली जिद बन चुकी थी। और फिर एक शाम जब सुरेंद्रनाथ घर लौटे तो उनके चेहरे पर आज कोई थकान नहीं थी, एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। आते ही उन्होंने पार्वती के हाथ में एक मखमल की पोटली रख दी। जैसे ही पार्वती ने अपने कांपते हाथों से उस पोटली को खोला, सच में उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें भारी सोने के जड़ाऊ कंगन, एक शानदार चमकता हुआ चंद्रहार और बेहद कीमती झुमके रखे थे। इन गहनों ने ना पल भर में ही पार्वती के उन 5 सालों के खालीपन को भर दिया। उसे लगा जैसे वो कोई महारानी है और उसका अहंकार एकदम से जाग उठा। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत भारी कीमत छिपी थी। 1200 रुपए। उस जमाने में सोचिए, 1200 रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। सुरेंद्रनाथ ने सिर्फ दिखावे की इस भूख को मिटाने के लिए और अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए गुपचुप तरीके से ये भारी कर्ज लिया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस झूठी शान का वो भयानक और छिपा हुआ बोझ है जो अंदर ही अंदर इस परिवार को खोखला करने वाला था। और ये अगला दृश्य इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि बाहरी दिखावा इंसान को अंदर से कितना कठोर बना देता है। ट्रेन के इस डिब्बे को देखिए। एक तरफ पार्वती हैं जो अब रेशमी कपड़ों और भारी सोने से लदी हुई है, लेकिन एकदम अहंकारी और सख्त। उसके पैरों के पास एक गरीब औरत का बीमार बच्चा हाँफ रहा है और पार्वती को सिर्फ इस बात की चिढ़ है कि उसकी नींद खराब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शीतला देवी, एकदम साफ सफेद सूती साड़ी, शरीर पर कोई गहना नहीं। पर जब पार्वती अपनी नागभौं से कोड़ रही थी, तब ये बिना गहनों वाली महिला उस तड़पते हुए बच्चे की मदद के लिए एक गहरी सहानुभूति के साथ चुपचाप आगे आती हैं। बिना एक पल सोचे शीतला देवी ने उस बीमार हाफते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने तुरंत बच्चे की छाती पर गर्म तेल से हल्के हाथ से मालिश करना शुरू किया ताकि उसकी जकड़न खुल सके। पूरी रात, जी हां पूरी रात, जब पार्वती और बाकी लोग सो रहे थे, वो हर एक घंटे में उस बच्चे को दवा पिलाती रहीं। उन्होंने अपना आराम, अपनी नींद पूरी तरह त्याग दी और सुबह होते होते उस बच्चे की सांसें एकदम सामान्य हो गई। उस साधारण सी महिला ने अपनी निस्वार्थ सेवा से एक जान बचा ली थी। लेकिन सुबह जब स्टेशन आया ना, तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आई। एक तरफ पार्वती थी जो अपने सारे सोने के बावजूद वहां बिल्कुल अकेली खड़ी थी। भीड़ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे अपना भारी सामान खुद घसीटना पड़ा, यहां तक कि उसकी महंगी रेशमी जैकेट भी फट गई। उसके वो भारी गहने उसे रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिला सके। और दूसरी तरफ शीतला देवी को उन सभी आम महिलाओं ने घेर लिया था। किसी ने उनका सामान उठाया तो कोई उनके पैर छू रहा था। ये एक बहुत बड़ा ताना है इस सोच पर कि सम्मान सोने चांदी से मिलता है। बिल्कुल नहीं, सम्मान सिर्फ निस्वार्थ सेवा से मिलता है। मायके पहुंचकर पार्वती के उन गहनों का जादू कितने दिन चला होगा। पहले दिन तो वो बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बनी रही, सबने वाहवाही की। लेकिन दूसरे हफ्ते तक आते आते वो सारा नयापन हवा हो गया। पड़ोसियों ने गहने देखना बंद कर दिया और दूसरे महीने तक तो पूरा अकेलापन छा गया। असल में यह अकेलापन तब एक भारी जलन में बदल गया जब उसकी एक सहेली असली मोतियों का हार पहनकर आ गई। पार्वती की सारी खुशी, सारा घमंड पल भर में धरी की धरी रह गई। तब जाकर पार्वती को एक बहुत ही कठोर सच्चाई का एहसास हुआ। उसने वो सारे गहने उतारे और हार मानकर उन्हें हमेशा के लिए एक बक्से में बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि वो बिना इन सोने के गहनों के ही कितनी बेहतर थी। इन गहनों ने उसे दिया ही क्या,
सिर्फ ईर्ष्या और एक गहरी हीन भावना। इस भारी कर्ज ने उसे कोई सम्मान नहीं बल्कि रातों की नींद छीनने वाला एक भयानक बोझ दिया था। और ठीक इसी समय पार्वती के मायके वाले इलाके में एक भयंकर महामारी फैल जाती है और तब एंट्री होती है शीतला देवी की। जी हाँ, वही महिला जो ट्रेन में मिली थीं। वो एक युवा निसंतान विधवा थीं जो कपड़े सिलकर अपना खर्च चलाती थीं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन बिना एक भी पैसा लिए बीमारों के इलाज में समर्पित कर दिया था। वो इस महामारी के बीच एक मसीहा बनकर लोगों की सेवा करने आ पहुंची। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि असली सम्मान दिखता कैसा है। पार्वती जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि मोहल्ले की सारी अमीर औरतें जो सोने और रेशमी साड़ियों से लदी हुई थीं, वो शीतला देवी के सामने साधारण दासियों की तरह किनारे खड़ी हैं। और शीतला देवी वो एक साधारण सी चटाई पर बैठी हैं, लेकिन हर कोई उन्हें परम आदर और श्रद्धा के साथ देख रहा है। पार्वती को उस पल गहराई से समझ आ गया कि सच्चा सम्मान त्याग का होता है, शरीर पर दौलत लादने का नहीं। जब पार्वती ने बेहद शर्मिंदा होते हुए शीतला देवी से पूछा कि वो कोई गहने क्यों नहीं पहनती, तो उन्होंने बहुत ही निर्मल मुस्कान के साथ ये जवाब दिया, मेरा गहना तो ये सेवा है, मैं तो भिखारिन हूं। थोड़ा रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा को ही अपना सबसे बड़ा आभूषण मान लिया था। और फिर उन्होंने पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर एक ऐसी बात कही जिसने पार्वती की दुनिया देखने की नज़र को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, देने वाला हाथ बनो, लेने वाला नहीं। जिस दिन तुम देना सीख जाओगी उस दिन तुम सबसे अमीर हो जाओगी। इस एक सलाह ने पार्वती के अंदर की उस दिखावे की भूख को पूरी तरह तोड़ दिया और एक नई आध्यात्मिक जागृति को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। इस जागृति के बाद पार्वती ने इस झूठी शान के जंजाल को तोड़ने का एक पक्का प्लान बनाया। उसने सबसे पहले वो सारे सोने के गहने मुनाफे के साथ सुनार को वापस कर दिए। उस पैसे से उसने उस 1200 रुपए के भयानक कर्ज को पूरी तरह से चुका दिया और जो पैसे बच गए ना, उन्हें चुपचाप अपने एक बैंक खाते में जमा करवा दिया। उसने ठान लिया था कि अब वो इस दिखावे के जाल में कभी नहीं फंसेगी। और अब सोचिए, उस बचे हुए पैसे के ब्याज का क्या हुआ होगा। अगले महीने से पार्वती के उस बैंक अकाउंट से एक मनी ऑर्डर सीधा शीतला देवी के पास जाने लगा बीमारों की मदद के लिए। ये मनी ऑर्डर ही अब पार्वती का सबसे सच्चा और असली आभूषण बन गया था। उसने उस दिखावे के जंजाल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था और दूसरों की मदद करने में एक ऐसी स्थायी शांति पा ली थी जो दुनिया का कोई सोना उसे नहीं दे सकता था। और ये पूरी कहानी अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं के इस पागलपन में सच में सच्ची दौलत और हमारी आखिरी विरासत क्या है? क्या वो सोने के भारी कंगन हैं जो दूसरों के दिलों में ईर्ष्या पैदा करते हैं और इंसान को कर्ज के बोझ तले दबा देते हैं? या फिर वो निस्वार्थ सेवा और त्याग है जो बिना किसी शोर के लोगों के दिलों में एक अमित सम्मान पैदा करता है? सोचिए जरा, क्योंकि असली विरासत वही है जो हम दूसरों के जीवन में पीछे छोड़ जाते हैं।